आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आइए आपको वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग पृष्ठ 62 से आचार्य श्री राम शर्मा के लेखों को पढ़कर सुनाते हैं। विषय है नया जन्म नई यात्रा। महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंगों से आइए सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। लोगों के आश्चर्य और कौतूहल का ठिकाना न रहा। परम अभिमानी समझी जाने वाली नगर वधु वैशाली की गलियों में इस तरह अकेली चले। किसके मन की सामर्थ्य थी जो यह सोच ले? सोचे भी कैसे? जिससे मिलने के लिए स्वयं गणपति को भी प्रतीक्षा करनी पड़ जाए, जिसके एक दर्शन के लिए दूसरे राज्याध्यक्षों को महीनों इंतजार करना पड़े। वही आज इस तरह, किंतु सब कुछ आंखों के समक्ष था। अविश्वसनीय, अकल्पनीय लगते हुए भी प्रत्यक्ष वह शांत भाव से एकाकी चली जा रही थी। उसका प्रत्येक पग आश्चर्य से मस्तिष्क पर पड़ती जा रही सलवटों में एक की संख्या और बढ़ा देता। इस शांति के पीछे कितनी वेदना छिपी थी, किसे मालूम? बर्फ सी श्वेत भस्म के भीतर छिपे अंगारों की धधकती जलन को कौन महसूस करे? उसके पहनावे में सिर्फ एक स्वच्छ साड़ी थी। आभूषण के नाम पर केवल एक हाथ में एक सोने की चूड़ी और गले में केवल एक सूत्र का हेमहार। पैर भी उसके नंगे ही थे। ऐसा जान पड़ता था कि शोभा ने वैराग्य धारण कर लिया। कांति ने व्रतोद्यापन किया है। ज्योतिर्मान चंद्रमा धरती पर उतर आया है। घरों की खिड़कियां खुल गई। सभी झांकने लगे। बच्चों का एक दल पीछे पीछे दौड़ पड़ा। वृद्धों ने कौतुक भरी नजर से एक दूसरे की ओर देखकर कहा, बात क्या है? फुसफुसाहटें हुई। सुना है अब पूजा पाठ करने लगी है। कहते हैं किसी भिक्षु का प्रभाव है। अपने को समझदार समझने वालों में कुछ धीरे से बोले, देखते रहो, जन्म की विलासिनी, कर्म की मायावनी गणिका अगर पूजा पाठ करने लगे तो मानना होगा कि बबूल में भी कमल के फूल खिलते हैं, पनारे में भी सुगंध फूटती है, शर्पणी भी पुजारिन बन सकती है। धीमे स्वरों में हो रही इस वार्ता के कुछ शब्द उसके कानों में पड़े बिना न रहे। शब्द सिर्फ आड़े तिरछे अक्षरों का समूह भर तो नहीं, और न ध्वनि उत्पादक कंठ सामर्थ्य। यह तो भाव की अभिव्यक्ति है, संप्रेषण की समर्थ विद्या। इसमें समाई तीक्ष्णता, कोमलता, कटुता, मधुरता की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। सुनकर उसे लगा किसी ने उसके अस्तित्व पर ढेरों अंगारे उछाल दिए। किसने? विकट प्रश्न चिन्ह उसके चिंतन की राह पर तनकर खड़ा हो गया।
उत्पत्ति से लेकर वर्तमान पल तक अनेक घटनाक्रम कुम्हार के चाक की तरह घूम गए। छलक पड़े विषाद को पीने की कोशिश में उसने ओंठों का एक शिरा दांतों से दबाया। छलक पड़े विषाद को पीने के लिए पीने की कोशिश में उसने ओंठों का एक शिरा दांतों से दबाया। मनुष्य और समाज, मनुष्य और समाज, प्रशिक्षु और पाठशाला प्रशिक्षक के रूप में समझदार, कहे सुने समझे जाने वाले लोग। बड़ा जटिल है इस त्रिवर्गीय समीकरण का गणित, लेकिन उतना ही सहज भी। साथियों, मनुष्य सुगढ़ अनगढ़ कैसा भी हो, वह अपने विकास की अगली कक्षा में प्रवेश पाने के लिए इस पाठशाला में आता है। यदि पाठशाला ही टूट फूट कर तहस नहस हो गई हो, तब दोषी कौन? ये समझदार। लगभग चबाते हुए उसने ये शब्द कहे, विरक्ति पूर्वक होंठों को सिकोड़ा। मित्रों, जन्मतः क्या अंतर था उसमें और औरों में? वह बालिका थी अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही रूपवान और गुणवान। किसने बनाया उसे? किसने उसे बनाया? हे, किसने डाला उसे कलुषित मार्ग पर? प्रश्न के उत्तर में अनेक चेहरे चमके। नगर वधु के चुनाव के समय का सभागार आंखों के सामने घूम गया। पुरोहित, शासक, व्यापारी, विचारक, वे सभी जो समाज के व्यवस्थापक होने का दंभ करते हैं, यदि व्यवस्थापक स्वयं अव्यवस्था के पक्षधर हो जाए, यदि व्यवस्थापक स्वयं अव्यवस्था के पक्षधर हो जाएं, व्यवस्था के नाम पर उन रीतियों मान्यताओं के पोषक बन जाएं जो मानव जाति के पैरों पर कुल्हाड़ी चलाती है, तब भी क्या वे व्यवस्थापक हैं? मन ही मन वह हंसी, पर एक ही पल में संभल गई। राजोद्यान के बहिर्द्वार पर जाकर वह ठिठक गई। विचारों की नाव में बैठी कब कैसे इतनी जल्दी आ पहुंची, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। उसके रुकने से लगा जैसे तपस्विनी के सामने अचानक शिलाखंड आ गया हो। चकित मृग शावक की भांति भयभीत नयनों से चारों ओर देखा। क्या करे क्या न करे सोच भी नहीं पा रही थी। भिक्षु संघ के अधिष्ठाता और नगरवधु, इन दो किनारों के बीच की दूरी का अनुमान लगाना सहज है, किंतु तथागत की करुणा का सबल सेतु भी सामने था। मित्रों, तभी उसकी दृष्टि बाहर निकल रहे एक भिक्षु पर पड़ी। ये आनंद थे अपने शास्त्रा, अपने नियमों की, अपने शास्त्रों की करुणा के सर्वोत्तम अधिकारी। उसने विनम्रता से कहा, मैं महात्मा बुद्ध के दर्शनों के लिए आई हूं। इतना कहना पर्याप्त था उनके लिए। वे उल्टे पैरों लौट पड़े। बुद्ध को संदेश दिया। नगर बुद्ध का इस तरह आना सभी के लिए आश्चर्यजनक था। अनेक दृष्टियों से आश्चर्य को देखकर तथागत मुस्कुराए। तब आम्रपाली पहुंच चुकी थी। आओ देवी, उन्होंने खड़े होकर स्वागत किया। उनकी सम्मोहक दृष्टि में वात्सल्य था। आंखों में झर रही करुणा से आम्रपाली का समूचा अस्तित्व भीग गया। प्रभु प्रभु,
उसकी आंखों से अश्रु धारा फूट पड़ी। फपक कर बोली, मैं अपने पापी जीवन से ऊब गई हूं। इस नरक से मेरा कभी उद्धार भी होगा? उसने दीर्घ श्वास लिए। न न न न, पापी जीवन और नरक की बात मत सोचो। तुम्हारे भीतर देवता का निवास है। तुम जिस पापी जीवन की बात कर रही हो वह मनुष्य की बनाई हुई विकृत समाज व्यवस्था है, और यही देन है। चिंता न करो देवी, इससे उद्धार हो सकता है। तुम्हारा देवता तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। कोई बाहरी शक्ति किसी का उद्धार नहीं करती, वह अंतर्यामी देवता ही उद्धार कर सकता है। आम्रपाली आंखें फाड़े उनकी ओर देखती रही। उसे इन बातों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, पर बिना अर्थ समझे भी जैसे मधुर संगीत चित्त को अभिभूत कर लेता है, कुछ इसी तरह की अनुभूति उसे हुई। तथागत उसे उत्साहित करते हुए बोले, देवता न बड़ा होता है न छोटा, न शक्तिशाली होता है न अशक्त। वह उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसे उपासक बनाना चाहता है। तुम्हारा देवता भी तुम्हारे मन की विशालता और उज्जवलता की अनुपात में विशाल और उज्जवल होगा। लोगों की कथन की चिंता छोड़ो, लोग के कथन की चिंता छोड़ो, अपने अंतर्यामी को प्रणाम मानो। उसे यह नया सुनने को मिला, उसे यह नया सुनने को मिला। बाल मृगी जिस तरह बरसते मेघ के रिमझिम संगीत को सुनती है, उसी तरह वह सुनती रही, चकित, उल्लसित, उत्सुक। आश्चर्य हो रहा था उसे, उसके भीतर भी देवता है। चिर उपेक्षित, चिर पिपासित, चिर अपूजित, उसकी बड़ी बड़ी आंखें धरती की ओर जो झुकी, सो मानो चिपक ही गई। वह दाहिने पैर के नाखून से धरती कुरेदती खड़ी रही। नाना भाव तरंगों के आघात प्रत्याघात से वह जड़ प्रतिमा की भांति निश्चेष्ट हो गई। कुछ पलों बाद वह प्रकृतिस्थ हुई। उसे स्वयं नवीन बल का अनुभव हो रहा था। ऐसा लगने लगा जैसे लंबे समय से सोए देवता ने अगड़ाई लेकर जीवन व्यवस्था संभाल ली हो। प्रभु, मैं अटकते हुए कहे गए इन शब्दों में छुपे भाव को पहचानते हुए तथागत बोले, देवी, जागृत जन ही समाज की नई व्यवस्था देते हैं। जिस कलुषित अस्त व्यस्तता ने तुम और तुम्हारे जैसे अनेकों जीवनों को नष्ट किया है, उसे बदल डालना, नई प्रणाली की रचना करना ही इस धर्म चक्र प्रवर्तन का उद्देश्य है। जागृत जीवन की अजस्त्र शक्तियां का नियोजन यहीं करो। यही तो राह में सोचती हुई आ रही थी। भावों को पढ़ने में कुशल बुद्ध ने समाधान सुझा दिया, और जीवन में जागृत आए उसकी एक ही पहचान है, एक ही कसौटी। व्यक्तित्व की समस्त सामर्थ्य भागवत प्रयोजन को पूरा करने के लिए उमड़े बिना नहीं रहती। आम्रपाली इस नूतन तथ्य की अनुभूति कर रही थी। अगला पल अडिग निश्चय का था।
धर्मचक्र के प्रवर्तक के चरणों में सर्व समर्पण का तात्पर्य खोना नहीं, मिटना नहीं। खोती और मिटती तो तुच्छता और क्षुद्रता है। समर्पण तो महानतम और सर्वस्व की प्राप्ति का उत्सव है। और वह उत्सव मना रही थी। अपने अंदर देवता की खोज पूरी हुई। अपने अंदर देवता की खोज पूरी हुई। नया जन्म, नया जीवन, नई यात्रा, एक अभिनव कायाकल्प। कभी की नगरवधु अब नई व्यवस्था की कुशल रचनाकार बन गई। परिवर्तन का उल्लास भरा पर्व, नियामक शक्ति वर्तमान क्षण में भी संचालित कर रही है। इन क्षणों में ऐसे ही कायाकल्प की अनुभूतियां अपेक्षाकृत कहीं प्रखर रूप से अनुभव की जा सकती हैं। साथियों, व्यक्ति बुरा नहीं होता। व्यक्ति को लोग बुरा बना देते हैं। बुरे से बुरा व्यक्ति जब यह ठान लेता है कि मुझे अच्छा बनना है, तो एक क्षण लगता है, क्योंकि देवता तो उसी के भीतर सोया पड़ा था। जगाना ही तो है कि उठो। जितनी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जनित कुत्साएं हैं, उन्हें सही मार्ग पर ही तो लगाना है और उन्हें देवत्व को, दैवीय गुणों को, गुण, कर्म, स्वभाव को ही तो बदलना है। आप भी कुछ से कुछ बन सकते हैं। आइए इसी विषय पर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते हैं और अपने अंदर के छुपे हुए इन दुर्गुणों को दूर करने के लिए कमर कस लेते हैं। ओम शांति।